आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। बहनों, आइए हम लोग आज वचन में से जाएंगे। हम लोग कल देखा कि परमेश्वर ने किस प्रकार हर एक विषय को, हर एक जीव जंतु पेड़ पौधे को परमेश्वर ने सृष्टि किया। और परमेश्वर ने सबसे लास्ट में परमेश्वर ने क्या करा, मनुष्य को तैयार करूँगा बोल के यहाँ पर बोल रहा है। देखिए, हम लोग देखेंगे आज उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1:26 से देखेंगे। लोक में पढ़ना दे हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने किस प्रकार हम मनुष्य को सृष्टि किया, किस प्रकार मनुष्य को निर्माण किया। सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश से पृथ्वी को यहाँ पर सृष्टि कर रहा है। और पृथ्वी जिस प्रकार बेडोल और सुनसान था, तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर अंधियारे में घूमता फिरता रहता था। तो उसी समय परमेश्वर ने उजियाला को बना रहे हैं और पृथ्वी उजियाला हो रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने क्या कर रहा है भाइयों और बहनों, पृथ्वी को, आकाश को सृष्टि करके वहाँ पर वह हर एक विषय जो हम देख रहे हैं अपनी आँखों से, उस सभी को परमेश्वर ने यहाँ पर बना रहे हैं। पहले दिन से परमेश्वर ने अंधियारा उजियाला को अलग अलग कर रहे हैं और फिर रात बना रहे हैं। जो अंधेरे था हो रहे हैं और जो उजियाला था उसको दिन बन रहे हैं। इसी समय जब हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन जो हम देखते हैं भाइयों और बहनों, तो परमेश्वर ने जो इस पृथ्वी में दिखाई दे रहा है, हर एक विषय को परमेश्वर ने कितना अच्छा से बना रहे हैं, कितना खुशी से ये खूबसूरत दुनिया को परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए बनाया है। हो सकता था कि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया करता था, पर परमेश्वर ने पहले मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने पहले इस पृथ्वी की रचना की। उसके बाद जब सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ परफेक्ट हो गया, फिर परमेश्वर ने यहाँ पर मनुष्य को बना रहा है। भाई और बहनों, जब हम पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन को देखते हैं तो कितना खूबसूरत हमें लगता है कि जो हमारे आँखों के सामने है, जो दिन को बना रहे परमेश्वर, रात को बना रहे हैं, सूर्य को, चंद्र को बना रहे हैं, तारागणों को बना रहे हैं, पेड़ पौधे, जितना भी जीव जंतु है, जो मछली है, पानी में रहने वाले हर एक जीव जंतु को परमेश्वर ने यहाँ पर सृष्टि की। और हर एक को परमेश्वर ने क्या करा है, आशीर्वाद दे रहा है कि जाओ फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ बोल के बोल रहे भाई और बहनों। और सबसे लास्ट में क्या करे, परमेश्वर ने मनुष्य को तैयार कर रहा है। पहले मनुष्य को तैयार कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जानता है कि मनुष्य को किस किस वस्तु की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक वस्तु को पहले से बना कर रख दिया, ताकि मनुष्य को जो बाद में बनाए तो उसको पर मनुष्य ने जो है उसकी उपभोग कर सके, उसकी इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर जो हम 26 वचन में देखते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में बना रहा है। भाई और बहनों, हर एक विषय को परमेश्वर ने, जो इस दुनिया को परमेश्वर ने सृष्टि की, तो हर एक को उनके वचन के अनुसार सृष्टि की। जो वहाँ मुख से बोले परमेश्वर ने कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो सब कुछ हो गया अपने मुंह से बोलने के कारण। पर परमेश्वर ने यहाँ पर जो मनुष्य है, हम लोगों को यहाँ पर कैसे बना रहे भाई और बहनों, और अपने समान, अपने स्वरूप से बना रहे हैं। जिस परमेश्वर है उसी प्रकार हम मनुष्य को बना रहे हैं। तो इसी प्रकार हमको ऐसा लगता है कि हमारे जिस प्रकार मनुष्य हैं, तो परमेश्वर इसी हमारे जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और समुद्र के मछलियों, आकाश की पक्षियों और घरेलू पशु सारी पृथ्वी पर और रेंगने वाले जंतुओं की पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। देखिए भाई, कितनी खूबसूरत दुनिया है, जो परमेश्वर ने इस मनुष्य को कितना प्रेम करा यहाँ पर। तो हर एक विषय को यहाँ पर पहले से सृष्टि करके बाद में मनुष्य को बना रहे हैं, ताकि मनुष्य क्या कर सके। यहाँ पक्षियों, जो घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें।
हम लोगों को परमेश्वर इसीलिए बनाया है भाई और बहनों की पहले से जो परमेश्वर ने हर एक चीज़ को बनाया था उस पर हम क्या करें, प्रभुता करें, उसको क्या करें, हम अधिकार रखें, उसके हम लोग क्या करें, शासन करें। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे लास्ट में मनुष्य को बना रहे हैं और मनुष्य को अपने ही रूप अपने अनुसार उत्पन्न किया। वह अपने ही स्वरूप में वह परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है भाई और बहनों। परमेश्वर ने नर और नारी को यहाँ पर सृष्टि कर रहे हैं। पहले पृथ्वी को सृष्टि किया, फिर परमेश्वर अपने रूप और अपने अनुसार क्या कर रहे हैं, नर और नारी करके मनुष्य को सृष्टि कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। देखिए यहाँ पर जब मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि कर रहा है तो वहाँ पर मनुष्य को ये आशीष दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वंश में कर लो और समुद्र के मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। कितना बड़े माने उपाधि को हमें दे रहे हैं कि हम क्या करें, उस पर अधिकार रखें। बनाने वाला परमेश्वर है, पहले सबको बना लिया है परमेश्वर ने और सबसे लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उनको आशीष दे रहा है और बोल रहा है कि फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और सब जो जीव है, जंतु है, जो पेड़ पौधे, हर एक को अपने वश में कर लो और क्या करो, यहाँ पर बोल रहे अधिकार करो बोल के यहाँ के परमेश्वर ने बोल रहे हैं। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। देखिए भाई और बहनों कितना खूबसूरत है। हम मनुष्य बन तो गए पर परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले से बना लिया है। जितने जितने छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनको हमारे भोजन के लिए दिया है और पेड़ में जितने भी फल फलते हैं उनको हमारे भोजन के लिए दिया है बोल के यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है। देखिए कितने खूबसूरत से परमेश्वर ने कितना हमें प्रेम करते हैं, इसीलिए सारे विषय को हमारे लिए ही परमेश्वर ने दे रहा है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। जो पृथ्वी में जीव जंतु है, जो रहने वाले कीड़े हो सकते हैं, जो घरेलू पशु हो सकते हैं, जो जानवर हो सकते हैं, हर एक को खाने के लिए भी परमेश्वर यहाँ पर सोच रहे हैं। सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं भाई और बहनों, जो जीवित प्राणी है इस पृथ्वी में जितना भी वास कर रहे हैं, हर एक प्राणी, हर एक जो जीव जंतु है, हर एक के लिए परमेश्वर ने छोटे छोटे घास को यहाँ पर उगा रहे हैं उनके भोजन के लिए बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और वैसा ही हो गया, जिस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहे हैं वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। परमेश्वर ने हर एक विषय को यहाँ पर बना लिए, जो जीव जंतु के लिए घास, छोटे छोटे पेड़ पौधे बना लिए उनके भोजन के लिए। और परमेश्वर ने जब देखा कि सब कुछ अच्छा है तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहा है, अच्छा है बोल के परमेश्वर यहाँ पर क्या, कितना दिन हो गया, यहाँ पर छठवां दिन हो गया भाई और बहनों। देखिए कितना खूबसूरत हमें लग रहा है। जब हम वचन को एक एक करके देख रहे हैं तो हमें सचमुच में लगता है कि परमेश्वर कितना हमें अनुग्रह कर रहा है, कितना परमेश्वर ने हम मनुष्य को प्रेम किया कि वह हमारे लिए, जो हम हमेशा पाप में डूबे हुए मनुष्य है, जो हमेशा हम लोग माने जो हमारे भीतर में कोई भी भली वस्तु बात नहीं करते, हम बुरा मनुष्य हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें कितना प्रेम करते हैं और सारा जगत को क्या किया हमारे लिए यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। और लास्ट में ये परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है कि फूलों फल और पृथ्वी में भर जाओ और जितने भी प्राणी है, जीव है, जंतु है, हर एक को अपने बस में कर लो बोल के यहाँ पर बोल रहा है। देखिए भाई और बहनों, ये बाइबिल है जो बहुत साल पहले यहाँ ये बाइबिल को लिखा गया है। जिस समय हम लोग कोई पृथ्वी में भी नहीं आए होंगे उसी समय है परमेश्वर ने लिखा है। जिस समय प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी में नहीं आया उससे पहले भी लिखा हुआ है। भाई और बहनों, ये पृथ्वी की वर्णन किस प्रकार कितनी खूबसूरत से परमेश्वर ने सृष्टि कर रहे हैं और सारे मनुष्य लोगों के लिए ये देखो हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर सचमुच में हमें कितना सच्चा प्रेम करता है। हम मनुष्य हैं, डेली लाइफ में जब हम जीते हैं तो हम कितना भूल करते हैं, कितना गलत काम करते हैं। परमेश्वर
परमेश्वर पर हम सबों को आशीष करना चाहते हैं। हम सबों को इस पृथ्वी में अधिकारी किया है कि हम पृथ्वी की अधिकारी बन जाएं। फिर भी हम कोई भी अगर निराशा हो, कोई भी दुख हो, कोई भी समस्याएं हो, तो उसी समय हम लोग परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। ऐसे हम सोचते हैं भाई और बहनों। लेकिन जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर सचमुच में दुनिया में कोई नहीं जो मुझे इतना प्रेम कर सके। सिर्फ एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो मुझे सच्चा प्रेम करता है। इस वचन को जब मैं देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई और बहनों। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हम सुनते हैं तो हमारे हार्ट में बहुत खुशी अनुभूति होती है, बहुत आनंद अनुभूति होती है कि हम वचन को हर एक समय सुनने वाले बने, ऐसा हमें लगता है। और हम जितना भी निराशा में क्यों ना हो, हम जितना भी आशाहीन व्यक्ति क्यों ना हो, जितना भी अंधकार में डूबा हुआ मनुष्य क्यों ना है, जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक नई आशा को, नई उम्मीद को पाते हैं, नई किरण को पाते हैं भाई और बहनों। हमारे जितना भी गहरे दुख में भरे हुए मनुष्य क्यों ना हो, फिर भी जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी लगती है, हमें बहुत आनंद लगती है। ये हमारी ओर से नहीं भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर हमें सच्चा प्रेम करता है, हमारे लिए सारे जगत को निर्माण करके सबसे लास्ट में हमें बनाया ताकि हम उस पर क्या करें, हमें उस पृथ्वी के ऊपर क्या करें, राज करें। इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु। आज की जो वचन आपने दिया पिता की सृष्टि के बारे में हम लोग जान पाए प्रभु, और आपके अनुग्रह को पाए। हमें आशीष दीजिए प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता जी, आपके चरणों में आती हूँ। जी भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए ताकि हर एक इनके जीवन में जो जी रहे हैं प्रभु, जो भी दुख है, समस्या, परेशानी है, हर एक से उन लोग आजाद होने पाए प्रभु। आपके जीवित वचन को सुनकर प्रभु उनके हृदय मन को बनाइए ताकि उन लोग पिता समझने वाले बने पिता, और उनको आशीष दीजिए ताकि वो आपके पवित्र वचन को सुनकर उद्धार को पाए। उनके परिवार के हर एक दुख कष्टों में उनके पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल कर रखिए प्रभु। आपके जीवित वचन को हर एक दिन सुनने वाले बने प्रभु, इनको ऐसे बनाइए। जीवित परमेश्वर पिता जी, हम जितना भी पिता परमेश्वर शुद्ध मनुष्य होने से भी आपने हमें प्रेम किया, इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। सभी को जय मसीह।